बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। इस वक्त मैं एक्सरसाइज 2F क्वेश्चन नंबर 13 करा रही हूँ। 12 तक हमने कर लिया है और जो बुक मैं फॉलो करती हूँ वो ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 है। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। हमें कंडीशंस दी हुई होती हैं और हमें उनको इक्वेशंस बनानी होती हैं कंडीशंस को देखते हुए। इधर हमें इन्होंने क्या बात समझाई है, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा है इन्होंने कि कुछ एडल्ट्स हैं और कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, वो विज़िट करने गए हैं एक एग्जीबिशन का, और एग्जीबिशन कहाँ है? आर्ट साइंस म्यूज़ियम में। अच्छा, पहली बात इन्होंने हमें ये कही कि अगर एडल्ट्स जो हैं वो 6 एडल्ट्स हैं और 4 सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको कितना पे करना पड़ेगा एग्जीबिशन का विज़िट करने के लिए? उनको $228 पे करने पड़ेंगे। अगर दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि जबकि अगर एडल्ट्स जो हैं वो 13 हो जाएं और सीनियर सिटीजन 7 हो जाएं, इन 13 एडल्ट्स और 7 सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा? $459। दो बातें इन्होंने हमें बता दी और हमसे पूछा गया है, हमसे ये पूछा है कि अगर एडल्ट्स जो हैं उन वो 2 हो जाएं और सीनियर सिटीजन 1 है, तो बताइए कि कितना पे करना पड़ेगा उनको विज़िट करने के लिए एग्जीबिशन का। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये सपोज़ करूँगी, क्या सपोज़ करूँगी कि जो एडल्ट हैं, एडल्ट जो हैं उनको जो अमाउंट पे करना होगा वो $X पे करेंगे। पहले मैं ये सपोज कर लेती हूँ कि जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स जो है जो अमाउंट पे करेंगे उनके लिए जो है वो $X है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए $Y है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इक्वेशन बनाना आसान हो जाए। एडल्ट को कितना पे करना होगा? $X करना होगा। इसी तरह हम ये कह सकते हैं सीनियर सिटीजन को कितना पे करना होगा, उसको $Y पे करना होगा। मैंने क्या सपोज किया है कि एडल्ट को जो अमाउंट पे करना होगा उसके लिए $X है और जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए जो पे करना होगा तो वो है $Y। तो इधर पहली जो बात इन्होंने कही थी, अगर 6 एडल्ट्स हैं और 4 सीनियर सिटीजन्स हैं, 6 एडल्ट्स हैं तो क्या कह सकते हैं? 6 इंटू एक्स प्लस 4 सीनियर सिटीजन्स हैं तो 4 इंटू वाई, इनको कितना पे करना होगा? $228। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। जबकि 13 एडल्ट्स एंड 7 सीनियर सिटीजन्स, 13 इंटू एक्स, 7 सीनियर सिटीजन्स हैं, इनको कितना पे करना है? 459। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इधर मैं अगर एलिमिनेशन मेथड लगाती हूँ तो मुझे कोई एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें सेम बनाना होगा। इधर मैं अगर इस वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाली इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम इसके कोफिशिएंट हो सकते हैं इस y वेरिएबल के, फिर हम एलिमिनेट कर देंगे। मैं इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 7 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 4। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ 7 से, $228। ये मेरे पास क्या आएगा? 42x प्लस 28y, 7 4 ज़ा 28 इंटू वाई इज इक्वल टू 7 इंटू 228। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1596। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको
इक्वेशन नंबर 2 को 4 से, 4 इंटू 13x प्लस 7y इज इक्वल टू 4 इंटू 459। ये मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 13 52x 28y इज इक्वल टू 1836। इसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 4 का। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 में 28y और इधर इक्वेशन नंबर 4 में भी 28y हैं। हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे और इस तरह इसको एलिमिनेट कर देंगे, फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं। इधर मैं क्या कर सकती हूँ कि इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगी मैं इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 क्या है मेरे पास? 52x प्लस 28y इज इक्वल टू 1836। और इक्वेशन 3 क्या है? 42x प्लस 28y इज इक्वल टू 1596। ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। एलिमिनेशन मेथड में साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, इधर तो सभी पॉजिटिव हैं, इधर ये 28y और ये माइनस 28y ये कैंसिल हो जाएगा। 52x में से 42x मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास 10x आ जाएगा। 1836 में से 1596 मैं माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास 240 आ जाएगा। इस तरह x 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और 240 अपॉन 10, x की वैल्यू मेरे पास 24 आ जाएगी। इस x की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करती हूँ, इक्वेशन 1 या 2 में, या मैं जिसमें पुट करूँगी तो इस तरह मुझे y वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। इधर मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करती हूँ। x मेरे पास x की वैल्यू 24 आई है, सही। अब इस वैल्यू को मैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या थी? इक्वेशन नंबर 3 थी मेरे पास 42x प्लस 28y इज इक्वल टू 1596। इधर x की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, 42 इंटू 24 प्लस 28y इज इक्वल टू 1596। अच्छा, अब इस को मैं जब बाहर निकालूंगी तो ये मेरे पास 1008 प्लस 28y इज इक्वल टू 1596। इस वेरिएबल को मैं अलग रख रही हूँ और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ। 1596 ये इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1008। y इज इक्वल टू 588, इसमें से ये माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 588 अपॉन 28। 28 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इधर हम कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 21। x की वैल्यू मेरे पास 24 आ गई थी और y की वैल्यू मेरे पास 21 आई है। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट 2 adults and a senior citizens have to pay to visit the exhibition। अब हमें ये तो पता है x 24 है और y 21 है। हमें ये भी पता है कि जो अमाउंट एडल्ट ने पे करना है वो $X होता है और जो अमाउंट सीनियर सिटीजन ने पे करना है वो $Y है। तो X और Y ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हम अब क्या करेंगे? हम मालूम करेंगे टोटल अमाउंट 2 adults
and a senior citizen have to pay. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। 2x कितना है? 24 है। 24 प्लस y है 21। इस तरह $24 है और ये कितना है? $21 में है, ताकि इजी रहे इसलिए लिखना ज़्यादा बेहतर है। $24 और ये है 21। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 21 और इस तरह मेरे पास आएगा $69। इनको आपस में जब मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास $69 आंसर आएगा। जो कब? जब टोटल अमाउंट 2 adults and a senior citizens have to pay। कितना पे करना है इनको? $69। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।